प्रभु रामदेव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वह कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, किसने देखा है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल अमृत वचन, सभी पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब। परमात्मा के चरणों में आने के उपरांत अगर आपको कोई हानि होती है, डोंट वरी। इस दृष्टिकोण से देखना कि ना विरक के बिजली गिर जानी थी। आप बालक हो, आपको ज्ञान नहीं इन बातों का, और दास को मास्टर बना दिया परमेश्वर ने, इस तत्व ज्ञान से परिचित करा दिया। तो इसलिए आपको ये बार बार ज्ञान करा रहे हैं कि कहते हैं परमात्मा फिर संकेत करते हैं, द्वार धनी के खड़ा रह, द्वार धनी के पड़ा रहे, भाई धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे। कि अपने पूर्ण संत के द्वार पर, पूर्ण धनी के द्वार पर पड़ा रहना, द्वार छोड़ के मत जाना। और धक्के धनी के खाचे, इसके मार्ग में आपको कुछ हानि भी होती नजर आती है, पर डगमग मत हो जाना। 100 काल झकझोल ही, चाहे काल कितने झटके दे के देखे, पर छोड़ मत जाना। अगर इसको छोड़ देगा तो और ज्यादा हानि उठानी पड़ेगी। इस प्रकार सत्संग में आने से प्राणी को हर प्रकार से ज्ञान प्राप्त होता है। और ये तो काल का लोक है। यहाँ तो परमात्मा कहते हैं, आप तो कह रहे हो कि मुझे मरने की चिंता है, और परमेश्वर कहते हैं कबीर साहब मुझे ये चिंता, तुम जीवित कैसे हो। अरे नादान, इस देखो तो ये शरीर है क्या सांग तुम्हारा, हार्ड चाम का बना हुआ पुतला, 36 जोड़ ला रखे इसके, एक भी इधर उधर हो गया तो पड़ा पड़ा रोए इंसान, उठ नहीं सकता। तुम कहते हो मैं मरना जाऊं, और मैं कहता हूं तू जी कैसे रहा है। तुझे मरने की चिंता, मुझे तेरे जीने की चिंता। तू कैसे चल रहा है, ये हार्ड चाम की ये मिट्टी कैसे चल रही है और कितने दिन चलेगी। और फिर क्या कहते हैं, जिस मरने से जग डरे है मेरे मन आनंद, कद मर हूं कद पावे हूं वो पूर्ण परमानंद। यहाँ तो भाई लाख वर्ष जीवित रहे वो भी मर गए, और ब्रह्मा विष्णु महेश मरेंगे, जिनकी लाखों और अरबों और करोड़ों जन्मों की वर्षों की जीवन है। इसमें एक का काम बताया परमात्मा ने कि जब तक ये श्वास है प्रभु याद कर, उसकी रजा पर छोड़ दे मालिक। राज्य करमता राम की रजा धरे जो शीस, दास गरीब दरस परस तिस भेंटे जगदीश। उनको मिले भगवान। अब किसकी भक्ति करें, उस परमेश्वर की। क्या बताते हैं, नर सुन रे मूड गंवारा, ये राम भजन तत्सारा। नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत्सारा। कि इन और सब पचड़ा न छोड़ के परमात्मा की भक्ति ही सार है। क्या कहते हैं भगवान कि श्वास उसास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना बेरा इस श्वास को आवण हो कि न हो। परमात्मा कहते हैं तू मरने वाले को रो रहा है कि वो मर गया है, मर गया, और तू अपने बारे में सोच, क्या तू नहीं मरेगा। कबीर साहब कहते हैं कि समझे ना नादान लोग, अपने को भी मरना होगा, इब करे किसका शोक। अगर हमने ना मरना हो और मरने वाला गलत बन गई हो, तो वो अकेला ही मर गया, हम नहीं मरेंगे, तो वे चिंता भी ठीक लगे तुम्हारी। ईश्वर हमें हर प्रकार से संतुष्टि देते हैं, और वो क्या कहना चाहते हैं, ये सारा ज्ञान दे करके कहाँ हमारा दृष्टि, कहाँ हमारे जो ना दृढ़ करना चाहते हैं बुद्धि को, इसको समझना चाहिए। जैसे सुखदेव ऋषि जी ने और राजा परीक्षित को 7 दिन की कथा सुनाकर एक ही काम किया था 7 दिन में, कि तेरी इसकी वृत्ति संसार से हटकर और स्वर्ग में लग जा, बस। और कोई योगदान उस सुखदेव का नहीं था। इतना ही योगदान था कि इसकी वृत्ति यहाँ संसार से हटा दूं, ऐसी कथा कहानी सुना के, ताकि जब सब सर्प इसको डसे तो इसकी ममता यहाँ किसी
बालक में, घोड़े में, को राज में, किसी बच्चे में ना रह जा, कहीं फिर यही आमरे। और पुण्यात्मा वो परमात्मा हमारे आप पे रजा कर देता है, उस कथा की जरूरत कोई ना, वापस सिस्टम बना देता है हमारा। क्योंकि अंत समय में जब जीव की मृत्यु होती है, उस समय हमारी जहां भी आशा रह जाएगी उसी में वही जन्म होगा, हम फिर दुख को के भागी बने रहेंगे। और परमात्मा ऐसे कृपा कर देते हैं। एक भक्त की मां मर गई और 70 साल की हो रही, तो बुढ़िया के पेट में दर्द हो गया और इतना दर्द हो गया कि बालक बोलने व बोल नहीं सके, और ट्रीटमेंट भी कराया, आध घंटे में मृत्यु को प्राप्त होगी। अरे इस बात पर नाम छोड़ गए, नो बोले हमारी तो मां मर गई, बोलने भी ना पाई। और आप कह रहे थे कमाल का बात है, 6 महीने नाम लिए हुए बुढ़िया ने, बताई बुआ गवर्नर बन जाएगी 6 महीने में, अगवा पर उस स्वर्ग से भी ऊपर पहुंच जाएगी। जितना उसने किया उसके साथ है, और 70 साल की बुढ़िया हो रही, बता फिर भी तुम्हारे अंदर खरपतवार भरा। फिर सत्संग सुना क्या आपने? तुमने 1 साल से नाम लिया हो गया, सत्संग सुन रहे थे, क्या विचार किया? अब परमात्मा ने जो उस बुढ़िया के लिए क्या बहुत अच्छा किया। क्योंकि अगर अंत समय में मरते समय तुम्हारे से बातचीत करती, हाय मेरा पोता किससे है, हाय फलाने ने बुला दो, तो उसकी यही ममता रह जाती, वह भूतनी बनाओ। अरे परमात्मा ने 2 सेकंड उसका मन में ना दिया, कौन मेरा है कौन तेरा है, उसकी इतना दुख दे दिया और मिनट में ठा ली, और फिर वो अपने हिसाब से वो जन्म देगा, क्योंकि तुम्हारे कहने से नहीं होगा। अब उस परमात्मा ने तो अपनी आत्मा देखनी है, तुमने मां दिखा थी। उस परमेश्वर को पता ये आत्मा कितनी बार मां बन ली, कितनी बार पशु बन ली, कितनी बार पक्षी बन ली, और इब सूत बैठ गया, थोड़ा सा नाम मिल गया, इब आ गया के मांगा सारी उम्र, मेरा पोता न्यू हो जा, मेरी पोती न्यू हो जा, मेरा बेटा न्यू हो जा, बेटे का न्यू हो जा। उस जितनी कमाई करे थी वह गेल बांट दो, और इब वह परमात्मा उसको अपने हिसाब से ऐसे घर में जन्म देगा, उसका जीवन ही सत्साहिब बोलकर प्रारंभ होगा। पर कोई ना बुद्धिमाई कर्म इन इंसान सतगुरु से दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार इस ज्ञान को समझो पहले, नहीं तो मैं इन दूसरे संतों की तरह करोड़ों की संख्या जोड़ देता, अगर उनकी तरह ड्रामा करता, कोई आओ किसी तरह आओ, कोई बूटी लाओ, चाहे कनागत काटो, चाहे मंदिर जाओ, हमने ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि हम दोषी हो जाएंगे। फिर जैसे कोई अधिकारी फौज में लंगड़े लुल्ले भर्ती कर दे तो उसको भी निकाल दिया जाता है फिर फौज से, और वो तो रिजेक्टेड है ही है। तो इस प्रकार वहां वही भर्ती किए जाएंगे जो उस काल के साथ युद्ध कर सकोगे। इस काल के झटके आपके ऊपर आएंगे तो आपको ये ज्ञान ऐसे रोक देगा जैसे ढाल होती है, आप डगमग नहीं हो सकते, और तभी हम सफल होंगे। कहते मौला बैठा मोर चे देख जन की भेड़, 12 कोट जम किंकर जहां वहां एक नाम की खेड़। क्या बताते हैं कि परमात्मा हमारे इस खेल को देख रहा है, और कहते हैं वहां जब यहां से हम चलेंगे तो आगे आपको यमदूत मान ले दिखाई भी देंगे, तो न्यू ना करियो हाय माँ हाय बाबू हाय पिताजी, नहीं। कहते वहां सिमरण करना सांस वाला, और उस सांस के सिमरण तो देखिए उसका कैसी टक्कर लगेगी, न्यू पड़ेंगे उनके कमर जा जाकर लगेगी। कहते मौला बैठा मोर्चे, परमात्मा हमारा ये भेड़ कहते हैं, जैसे ये पशु बिड़ा करें लड़ते हैं ऐसे। कहते ऐसे काल के दूतों के साथ, काल के जो आने वाले आपत्तियों के साथ तुम्हारी ऐसी भिड़ंत चल रही है, और वहां पर एक नाम की खैड़, एक श्वास के सिमरण से वो इतने बुरी तरह गिर जाएंगे, आपके निकट नहीं आ पाएंगे, भाग जाएंगे। अगर तुम वहां बाज लोगे हाय मर गया बचाइए पिताजी, तो कहते हैं तुम फेल हो जाओगे। तो वहां पर ये नाम का हथियार है, श्वास का जो सिमरण है ऐसे। तो इसी प्रकार ये ज्ञान आपके आधार बनाएगा, और फिर आपत्ति के समय उस परमेश्वर का सिमरण ही हमें। तत्नाम सतगुरु का दीना जाय मिले सुख सिंदरे, इंद्री कर्म न लगे लगारम जो भजन करे निर्दुंदरे, गरीबदास जग कीर्ति होगी जब तक सूरज चंद्रे। इंद्री कर्म न लगे लगारम जो भजन करे निर्दुंदरे,
गरीब दास जग कीर्ति होगी जब तक सूरज चंद्रे। क्या बताते हैं परमात्मा की प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने कबीर परमेश्वर की भक्ति के विषय में। और मनुष्य शरीर जो प्राप्त हुआ है, इसको पाकर के जो परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनकी तुलना करते हुए क्या समझाना चाहा है। और जो भक्ति कर रहे हैं वो शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, तो वो भी अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। इस पूरे शब्द का ये सार है। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीपन सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे, निर्मल आनंद कंदरे। वो पूर्ण परमात्मा जो सतलोक में पूर्ण परमात्मा रहते हैं, वो सच्चिदानंद, वो पूर्ण परमात्मा, वो निर्मल आनंद कंद, यानी वास्तविक इस आत्मा का जो आहार है, वो सुख, वो सतलोक में है। मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब, यो जग हो गया अंधरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग हो गया अंदरे। दिक्कत के तो नैन चश्मयो, फेरा मोतिया बिंदरे। के जितने भी अभी तक ऋषि महर्षि, ये साधु और संत जो परमात्मा से पूर्ण परिचित नहीं हुए, वो हमें बड़े विद्वान नजर आवे थे, परंतु वो विद्वान नहीं थे। उनका मोतिया बिंद हो रहा था। सफेद मोतिया जिसका हो जावे, उसकी आंखें तो स्वस्थ, बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देती हैं, लेकिन वो स्वस्थ नहीं होती, वो उसको दिखाई कुछ नहीं दे रहा, और दिखने में ऐसा लगे जैसे बिल्कुल ठीक ठाक दिखा ही नहीं। तो ये संत जन, ये ऋषिजन हमें ऐसे नजर आए थे, बड़े विद्वान, बड़े महापुरुष, संस्कृत के ज्ञाता हैं, बड़े धारावाहिक वचन करते हैं, प्रवचन बोलते हैं। उसके विषय में बता रहे हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग हो गया अंदरे। दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बिंदरे। कि ये दिखे बहुत समझदार बुद्धिमान संत और महर्षि नजर आए थे, पर इनका मोतिया बिंद हो रहा है। इनको तत्व ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान वाली आंखें इनकी नहीं रही, वो इनको तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। नर नारायण देहे पाक जकट्या नयम का फंदरे। रतन अमोली दर्शत नाही, ढग है बाकी जंदरे। के नर नारायण के जैसी, भगवान जैसी कितनी सुंदर शरीर आपको प्राप्त हुआ है। अर्थात ये देवों जैसा शरीर तुम्हें मिला है, प्रभु जैसा शरीर मिला है। अन्य प्राणियों की तुलना में मानव शरीर को आप तुलना करके देखो, कोई कैसे शरीर है, किसी का कैसा शरीर है। ना बोल सकते हैं, ना अपना दुख रो सकते हैं, ना कोई समाधान कर सकते हैं, ना समय पर कोई चारा चर सकते हैं, ना पानी पी सकते हैं, और कोई चार पैरों से चल रहा है, कोई किसी प्रकार। परमात्मा ये बता रहे हैं कि इतना सुंदर शरीर तुझे दे दिया भगवान ने, और तू भगवान नहीं बचता, तो भाई धिक्कार है तेरी जिंदगी को, धिक्कार है इस मनुष्य जीवन को। नर नारायण देह पाक है, नर नारायण परमात्मा के जैसी तुझे शरीर मिला, इसको प्राप्त करके जय कट्या ना काल का फंद रे। अगर मनुष्य शरीर पाकर भी तू परमात्मा की भक्ति सत नहीं कर रहा है और काल से नहीं छूट रहा है, तो धिक्कार है तेरे जीवन को। रतन अमोली दर्शत नाही, दृग है जाकी जिंदरे। धिक्कार है उसकी जिंदगी को, मनुष्य जीवन को। एक सत भक्ति छोड़कर चाहे हम अन्य साधना भी कर रहे हैं, वो भी बेदा है, व्यर्थ है, यूजलेस है। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में कहा है कि जो शास्त्र विधि त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात
अपनी मनमानी पूजा करते हैं। उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी कोई गति होती है, और न ही उनकी कोई कार्य सिद्ध होता है, अर्थात व्यर्थ है। इसलिए 24वें मंत्र श्लोक में कहा है कि इसलिए अर्जुन, जो भक्ति मार्ग में भक्ति की क्रियाएं हैं जो छोड़नी चाहिए और जो ग्रहण करनी चाहिए, वो शास्त्री निर्णय देंगे। तो यहां वही बता रहे हैं कि ऐसा सुंदर शरीर प्राप्त करके भी जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, सत भक्ति नहीं करते हैं और ये भी पीछा नहीं छुटवाते हैं, तो धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, जो भजन करें गोविंद रे, भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे। पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, उस परम पिता परमात्मा को पूर्ण ब्रह्म की साधना करे, उस भगवान, उस पूर्ण परमात्मा का, उस गोविंद का भजन करे जो पूर्ण ब्रह्म है। गोविंद माने प्रभु। और भाव भक्ति जा हृदय होई, उसके आगे क्या है सुरपति इंद्रे, जो पुण्यात्मा सच्चे दिल से पूरी सद्भावना के साथ प्रभु में लीन है, भगवान की भक्ति कर रही हैं, सेवा कर रही हैं, दान कर रही हैं, उनके अंदर जो आनंद आता है, उनको जो आनंद आता है, कहते उसके सामने ये देवताओं का राजा इंद्र भी फेल है। जिसको हम इंद्र को बहुत सुखी मानते हैं, क्योंकि हम राजा को अच्छा मानते हैं, राजा का जीवन हम बढ़िया मानते हैं, तो परमात्मा कहते हैं देवताओं का भी राजा इंद्र है। और जो सत भक्ति सच्ची लगन से परमात्मा के चरणों में लगा हुआ है, सद्भावना से, कति पूरी भावना से, हृदय से लगा है, उसके अंदर जो आनंद है, और उसको फिर आने वाली आपत्तियां उसकी दूर होंगी, फिर कितना आनंद आएगा, कितनी दृढ़ विश्वास मालिक में बढ़ जाएगा। कहते हैं उसके सामने तो यहाँ का स्वर्ग का राजा भी व्यर्थ है, क्योंकि स्वर्ग के राजा का एक फिक्स समय होता है, एक निर्धारित समय है, सीमित समय है। 72 चौकड़ी युग वो पूरा अपना शासन काल पूरा करके फिर गधा बन जाता है। और जो ये सत भक्ति कर रहा है वो सदा के लिए इंद्र बन जाता है, फॉर एवर सतलोक में। यहाँ के इंद्र को भी वो आनंद नहीं है जो परम पिता परमात्मा सच्चे दरबार में, कबीर साहब के दरबार में। उस सतलोक की तुलना का, उस सतलोक की सुख का महिमा गाते हैं। इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्रे, गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब तक सूरज चंद्रे। जो सच्ची लगन से भगवान के चरणों में लग रहे हैं, कहते इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्रे। अब देखो हमारे बच्चे परमात्मा की पुण्य आत्माएं, जिनके ऊपर मेहर हुई है परमेश्वर की, वो 3-4 दिन से यहां सत्संग में आए हुए हैं, सह परिवार आए हुए हैं। और जब हमें ज्ञान नहीं था तो यही समय था दिवाली का, और वहीं पर वो कान बहरे करवाया करते, बम भटकाया करते, किसी का हाथ जल जाता, किसी के छोर में आग लग जाती, किसी के कपड़े जल जाते, बिराना के फिर कितना प्रदूषण होया करता। तो वो जो हमारे जो पाप कर्म लगा करते थे, कोई गुटी लाया करता था, कोई कुछ कराया करता, कोई ड्रामा कराया करते, कहते वो सब पाप कर्मों की जो हमारे लगने थे, इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्रे, यानी एक दिशा, एक श्रद्धा, सब संसारिक जो हमारे वो ड्रामेबाजी थी वह सब त्याग के, और निर्द्वंद होकर, यानी किसी की सुने नहीं, जो सीधी लगन लगा लेता ना, कतीनों का तो पागल सा हो गया। तो ऐसे जिस श्रद्धा से हम परमात्मा के चरणों में लग जाते हैं, तो फिर हमारे ऊपर जो अन्य पाप कर्म लगा करते थे डेली के, वो कर्म नहीं लगते। और फिर क्या होगा,
गरीब दास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे। अब देखो हम तो अपनी भक्ति करेंगे और परमात्मा पाएंगे, और यहां भी आने वाले जो कष्ट हमारे उनसे भी छुटकारा पाएंगे, और दुनिया गुण गाया करेगी। जैसे मीराबाई, ध्रुव प्रहलाद, गोपीचंद, भर्तृहरि, जहां तक भी इन्होंने साधनाएं की हैं वहां तक का इनको लाभ मिल गया है। और उधर से जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके चले गए तो उनके आज भी नाम चल रहे हैं, उनकी कीर्ति हो रही है, और वो अपना कल्याण करेंगे। सब बुराई छोड़ के संसार के जो बेमतलब के कार्य थे उनको त्याग करके ही भक्ति हुआ करती है। तो यहां इसीलिए कहते हैं इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे, गरीब दास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे। तो कहते हैं यहां इस पृथ्वी पर उस नाम रहेंगे तुम्हारे जब तक सूरज और चांद रहेगी, और कल्याण होगा। अब जैसे प्रसंग सुन रहे थे पुण्यात्मा रात्रि के सत्संग में कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के धार्मिक गुरु थे, और भगवान श्री कृष्ण एक महाभारत को भी अवॉइड नहीं कर सके। बहुत चेष्टा की उस पुण्यात्मा ने, परमात्मा ने, श्रेष्ठ आत्मा ने, कि कौरव पांडवों का युद्ध ना हो, परंतु असफल रहे। क्योंकि इनका कंट्रोलर काल है, ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है, इन भगवानों की कुछ नहीं चलती। इसने तो जो कुछ भी इनको निर्धारित करके वहां से भेजा था ये उतना ही काम कर सकते हैं, उससे कम ज्यादा ये भगवान नहीं कर सकते। जैसे कई कहते हैं भाई भगवान श्री कृष्ण में कौन सी शक्ति नहीं है। जैसे अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी पत्थर की बन गई थी, और भगवान श्री कृष्ण के खड़ाओं की रज पड़ते ही, चरणों की धूल गिरते ही, और वो देवी बनकर के स्वर्ग में चली गई थी। पुण्यात्माओं जब ये तत्व ज्ञान समझ में आ जाएगा फिर सब भ्रमणा मिट जाएगी, शंकाएं सब निवारण हो जाएगा। सतयुग में गौतम ऋषि की पत्नी के ऊपर इंद्र के, स्वर्ग के राजा इंद्र की बदनीत होगी। एक दिन गौतम ऋषि स्नान करने के लिए अपने प्रतिदिन की तरह जो जाता था, एक मुर्गा बोला करता। पहले मुर्गे अलार्म दिया करते थे, वो मुर्गा बोल गया, और उस मुर्गे से इस इंद्र ने साठगांठ कर ली कि तू थोड़ा सा पहले बोल पड़ना। उस मुर्गे से नहीं, एक शुक्ल नाम का देवता था, क्योंकि ये देवताओं का राजा है, देवता राजा के हुक्म में होते हैं। उस शुक्ल नाम के देवता से कहा कि तू मुर्गा बनके और 2 घंटे पहले बोल पड़ना। ऐसा ही किया गया। गौतम ऋषि स्नान करने के लिए चले गए। पीछे से इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप बना करके गौतम के घर चला गया। उधर गौतम जी ने देखा कि ये तो समय ठीक नहीं लग रहा, मुझे बहुत जल्दी आ गया हूं आज, क्या बात होगी, मन में शंकाएं आई। तो उधर से वापस शीघ्र आ गया। वो नहा धो करके पहले बैठकर साधना भी करता था, उस दिन नहीं की, तो उसने इंद्र को अपने घर में ही आकर देखा तो उसको श्राप दे दिया। इंद्र को भी श्राप दे दिया कि तुझे 1000 स्त्री इंद्री होंगी। उसके सारे शरीर पर दाग से बन गए और वो पूरा शरीर उसका गंदा हो गया। अपनी पत्नी को श्राप दे दिया कि तू पत्थर की होगी निकम्मी। जब अहिल्या ने ये वचन सुने तो कहा, पतिदेव मेरा कोई दोष नहीं, आप अंतर्यामी हैं, आप देख सकते हो। ये दुष्ट आत्मा आपका रूप बनाकर आया था, मुझे पता नहीं लगा, मैं समझ नहीं सकी। जब गौतम ऋषि का वो गुस्सा ढीला हुआ तो उसने भी महसूस किया कि इसका दोष नहीं था। अब अहिल्या ने याचना की कि मुझे आप ये श्राप ना दो, मुझे श्राप मुक्त कर दो। गौतम ऋषि ने कहा कि श्राप वापस नहीं हो सकता, श्राप मुक्त मैं नहीं कर सकता। तो फिर कहा कि मेरा कल्याण कब होगा।
अहिल्या ने पूछा कि मेरा कल्याण कब होगा, ये तो कृपा करके मुझे बता दो कि त्रेता युग में विष्णु शापवश, क्योंकि नारद जी ने शाप दिया था कि तू बंदर, तू एक पूरा जीवन अपनी पत्नी के वियोग में निभाएगा, पूरा जीवन तेरा एक मनुष्य जीवन का होगा और अपनी पत्नी के वियोग में ही तू बिताएगा, क्योंकि नारद को बंदर का मुंह विष्णु ने लगा दिया था। उस शापवश भगवान विष्णु श्री राम रूप में त्रेता युग में आएंगे, उनको वनवास होगा। देखो ये पहले निर्धारित थी इनकी सारी लीलाएं। और उसमें फिर वो घूमते हुए तेरे ऊपर खड़ाऊ झाड़ेंगे, तब तू देवी बनकर मेरे पास आएगी। अब भगवान श्री राम जी की जो कुछ भी उन्होंने करना कराना था, जो होना था उनके जीवन में, महर्षि वाल्मीकि जी ने 10,000 वर्ष पूर्व ही ये सारी कहानी लिख दी थी और वैसा ही हुआ। ऐसे ही काफी लाखों वर्ष पूर्व गौतम ऋषि ने बता दिया था कि ये ऐसे ऐसे विष्णु जी को श्राप लगा हुआ है, वो जाएगा वहां पर रामचंद्र बनकर राजा दशरथ के घर में और फिर तेरे ऊपर खड़ाऊ झाड़ेगा जब तेरी मुख यानी ये पत्थर से तू देवी बनेगी। तब अहिल्या ने कहा कि हे भगवान, अब सतयुग है, फिर त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, फिर त्रेता आएगा। ऐसा नहीं हो जाए कि त्रेता पहले आ जाए। तो कहते हैं गौतम ऋषि ने कह दिया कि ये हो जाएगा। अब त्रेता युग द्वापर से पहले आ गया। कह दिया कि ऐसा हो जाएगा क्योंकि काल ने ये फिल्म बनाकर दे रखी है और जो सी भी सीडी चढ़ा देगा वह चल पड़ेगी। इस काल ने पहले ही सबके जो कुछ भी जिसके इसके लोक में प्राणी हैं, इसके अंतर्गत हैं, उनके सब संस्कार प्रत्येक युग के निर्धारित किए हुए। तो उसने वह गौतम ऋषि की प्रार्थना से त्रेता युग पहले कर दिया। तो कहने का भाव ये है दास का कि ये भगवानों ने जो कुछ भी करना था इन अवतारों ने, इनको पहले ही निर्देश थे। ये तो कठपुतली थे काल के हाथों में, उतना ही करके चले गए जो इन्होंने करना कराना था, इससे कम और ज्यादा नहीं कर सकते। अब विचार करो, सीता जी के को काल की रावण की कैद से छुड़वाने के लिए भगवान ने कितना प्रयत्न किया, श्री राम ने, और करोड़ों व्यक्तियों की हत्या होगी सीता जी को काल उस रावण की कैद से छुटवाने के लिए। दिवाली किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है कि श्री राम जी अयोध्या लौटे थे सीता जी को संग लेकर के, इसलिए उस खुशी में दिवाली दीपावली मनाने लगे, घर घर में दीप जगाने लगे। और कुछ ही दिनों के बाद सीता जी को स्वयं ही निकाल दिया घर से, उसका दुख कभी नहीं मनाया हमने। कहने का भाव यह है कि जो दिवाली मनाने का तरीका हमने अपना लिया ये बिल्कुल गलत है। दीपावली के दिन भगवान की कथा करनी चाहिए, ये बकवाद नहीं करनी चाहिए जो हम कर रहे थे। और सीता जी के वियोग का हमें दुख होना चाहिए। सारा जीवन बेचारी ने कहा ऋषियों के आश्रमों में भूखे प्यासे बिताया, पति कहां, पत्नी कहां, बच्चे कहां। तो ये कोई मर्यादा भी हम नहीं मानते और इन भगवानों के हम आचरण भी नहीं कर सकते, इनकी लीलाओं के भी आचरण हम नहीं कर सकते। कहने का भाव यह है कि ये जो परमात्मा था उसकी तो हमें जानकारी हुई नहीं, और जो भगवान नहीं थे उनको हमने प्रभु मान लिया। हम रोज दिवाली मनाते हैं। हम महीने में 6 दिन दिवाली मनावा, 3 दिन तो बरवाला मने और 3 दिन करोथा, 6 दिन दिवाली मनावा, रोज हलवा खावे और भगवान के गुण गावा, उनकी चर्चा करें, उनको याद करें और रोज दिवाली मनावा, सुबह शाम याद करें भगवानों को। हम 364 दिन बांटना देखा दिवाली मनाने की,
हम रोज मनाया करेंगे दिवाली, रोज मनाते हैं दिवाली। कहने का भाव यह है कि हमें ये वास्तविक दिवाली है, ये वास्तविक दीपावली है, और ये नहीं है तो हमें वो दीपावली कतई अच्छी नहीं लगती। संसारिक और कोई भी कार्य हमें ठीक नहीं लगता जिसमें भगवान की याद ना हो। बाकी तो मजबूरी है, पेट का धंधा वो करना पड़ रहा है, उसमें भी हम ईश्वर को भूल नहीं करते। इसकी खुशी मनावें, सीता जी के आने की खुशी और बिछुड़न का गुम कति नहीं, ये कैसे हो सकता है? तो यहां तो एक थोड़े से दिन तो खुशी तरह ही वह 10 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष, और दुख रहा वो सारी उम्र बेचारी को। तो यहां कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हमें सुख दे सके। एक समय श्री नानक जी से किसी श्रद्धालु ने पूछा, भगवान आप ना तो किसी त्योहार पर हमें प्रसन्न नजर आते हो, ना किसी विशेष खुशी के दृश्य होते हैं, गांव में घर में कोई शादी है, विवाह है, किसी का बालक हुआ है, आप हमें कभी भी प्रसन्न नजर नहीं आते हो। आप खोए खोए से रहते हो, जैसे आपका कोई धन गुम हो गया हो। आप प्रसन्न क्यों नहीं रहते? आदरणीय नानक साहिब जी कहते हैं, ना जाने काल की कर डारे, किस विद ढल जा पासावे, और जिना ते सरते मौत खुड़क दी, उन्हानो केड़ा हासावे। इस काल ना जाने कब के बिजली गिर दे। ट्रेन में जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे, रास्ते में नदी में ठोक दी, 150 आदमी मर गए। बता के कर ले इस काल का। खुशी मनाने जा रहे थे और गम का पहाड़ टूट गया। कहते ना जाने काल की कर डारे, किस विद ढल जा पासावे, जिना ते सरते मौत खुड़क दी, उन्हानो केड़ा हासावे। क्योंकि बालक करा करें अनजान पना से, वो खेलते खेलते से गड्ढे में गिर जाए, उन्हें पता ही नहीं कि आगे कहां जा रहे हो तुम। और सियाने जब हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, फिर वो ऐसी गलती नहीं करते। जब हम संतों के विचार सुनकर अब सियाने हो जाएंगे, फिर हम ये गलती नहीं करेंगे। यहां हमने किसी चीज की खुशी महसूस नहीं होगी। तो फिर उस भक्त ने, श्रद्धालु ने पूछा कि आप कभी प्रसन्न नहीं होते? उस प्यारी आत्मा ने, प्रभु की प्यारी आत्मा आदरणीय नानक साहिब जी ने कहा कि हाँ, खुश होता हूं। मैं खुश होता हूं जब मुझे मेरे ही लेवल, मेरे ही विचारों वाले संत मिलते हैं, मेरी बातों को मानने वाले भक्त मिलते हैं। जब हमारे कोई समागम होता है जहां ऐसे विचार व्यक्त होते हैं, तब मैं बड़ा प्रसन्न होता हूं। तब हमारे वहां दिवाली होती है, खुशी होती है, शादी होती है। साध मैंने साड़ी शादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अखते नानक सुनो जहाना, या मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीर का मतलब ये नहीं होता घर छोड़कर चला जा, नहीं। इन संसारिक ड्रामाबाजी तो फकीर हो, ताश खेलना, जुआ खेलना है, बीड़ी पीना, होके पढ़ना, दारू पीना, सिनेमे देखना, इनसे फकीरी लेनी है हमने, इनसे उल्टा हट जाना है। और बुराई से फकीरी लेनी है। घर में रहे चाहे बाहर रहे, लेकिन मालिक की भूल नहीं करे। कहते हैं साध मिले साड़ी शादी होंदी, ये सब साध सोए जो सीधा चले। साधु वही है जो बुराई त्याग दे, भगवान ने याद रखे, किसी की आत्मा दुखी नहीं करे। विनम्र भाव वाली जो आत्मा है उनको साध कहते हैं। साध मिले साड़ी शादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे। जब ये हमारे से जब जाते हैं ना, सत्संग शुरू समापन होने पर जब वो भक्तजन जाते हैं, तो फिर हमें उनकी विदाई का दुख होता है। इंतजार करते हैं कब फिर मिलन होगा, कब आएंगे, भगवान की याद करेंगे। क्योंकि एक ही विचारों के जहां व्यक्ति होते हैं वो आनंद न्यारा ही होता है। इसलिए परमात्मा भी कहते हैं कि इष्ट मिले और मन मिले सकल रसरीत, कह कबीरता जाइए ये संतन की प्रीत। यानी अन्य दूसरों के उन ड्रामेबाजों के सत्संगों में भी हमने नहीं जाना चाहिए। हाँ, कोई भक्त मिलता है, समझाने की चेष्टा कर सकते हो कि ये मार्ग ठीक नहीं है, माने तो ठीक है, नहीं माने उसकी सलाह। इसलिए कहते हैं कि साध मिले साड़ी शादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो ध्याना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे। के दुनिया के लोगों,
भक्ति का करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमने तो मार्ग ठीक ना मिलता, मार्ग मिल जाए तो फिर हमारे नियम ना निभते, इसलिए कठिन है, बाकी भक्ति कठिन नहीं है। तो हम एक समय आदरणीय गरीबदास साहिब जी से होली के अवसर पर श्रद्धालु लोग गांव गांव के आके कहने लगे, आओ महाराज जी होली खेलांगे। परमात्मा की प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि भाई हम ये नकली होली नहीं खेला करते, हम तो राम नाम की होली खेला करते हैं, हम तो राम नाम की होली खेलते हैं, ये होली हम नहीं खेल रहे। हम कैसे होली खेलते हैं? गगन मंडल में गोमट है रंग होरी हो, श्वेत ध्वजा फर्रावे राम रंग होरी हो। हम तो वहां होली खेलता, हमारा मन वहां, हमारी आत्मा वहां खेला भगवान की उन बातों को याद करके। जैसे बच्चे ने पता लग जाना महीने पहले अक मामा के जाएंगे, उधर शादी है, ओहो बस उसका ध्यान फिर मामा कह रहा करे, सारे काम फटाफट करा करे। तो कहते हैं ऐसे जब हमें ये पता लग गया ये गंदा लोक है, ये रहने का ठिकाना नहीं है, यहाँ तो हम काल की कैद में पड़े हैं, यहाँ से छुटकारा पाना है, तो फिर उस कहाँ जाना है? जहाँ खुशी होगी, जहाँ सदा सुखी रहेंगे, कोई अंग भंग नहीं होगा, जहाँ कभी मृत्यु नहीं होगी, और जो किसी प्रकार का अभाव नहीं, अपने सच्चे भगवान के दरबार में हम खुशी मनाया करेंगे। तो कहते हैं हम तो वहां रहती है हमारी आत्मा, ये समझ यहाँ की होली हम नहीं खेल सकते, ये हम अच्छी ना लगे। गगन मंडल में गोमट है रंग होरी हो, जहाँ श्वेत ध्वजा फहरावे राम रंग होरी हो। हमारा तो राम रंग वाली होरी खेला कर हम। बुद्धिबानी से अगम है रंग होरी हो, सुरत नृत जान लावे नाम रंग होरी हो। नाभि कमल ब्रह्मा हुए रंग होरी हो, ये सर्जे ब्रह्मा विष्णु, ये सर्जे विष्णु महेश राम रंग होरी हो। ये तो त्रिगुण माया विस्तरी रंग होरी हो, और किया सकल परवेश राम रंग होरी हो। चंद सूर पानी पवन रंग होरी हो, ये कच्छ मच्छ कोरम्ब राम रंग होरी हो। ओम आद अनाद है रंग होरी हो, ये रचे सकल आरंभ राम रंग होरी हो। तीन गुणन पर तकत है रंग होरी हो, वहाँ पांच तत्व पर काश राम रंग होरी हो। सुर नर मुनि जन देवता रंग होरी हो, सावित्री और गौरी राम रंग होरी हो। लक्ष्मी लगी समाधि रंग होरी हो, कमलापति में बोरे राम रंग होरी हो। किन्नर भूत पिशाच हैं रंग होरी हो, दान्य दंत अपार राम रंग होरी हो। 184 जात है रंग होरी हो, 4 खान के जीव राम रंग होरी हो। अंडरज जेरज बुद्ध बुद्धा रंग होरी हो। मनुष्य जीवन अनमोल है, इसे ऐसे ही व्यर्थ न गवाएं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुरु गोविंद चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो सतगुरु देव की जय।